हेलो नमस्ते। स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कार्य की परिभाषा लिखिए। कार्य की परिभाषा लिखे। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। W बराबर क्या होता है? फोर्स F गुना S। S मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है और F मतलब फोर्स होता है, बल होता है। तो इसको याद रखिएगा। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। एक, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। और द्वितीय क्या? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। एक ईंट को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए ईंट पर एक बल लगाया गया और ईंट गतिमान हुई, मतलब विस्थापन हुई। तो याद रखिएगा वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा इसको। तो लिखा गया है, देखिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को परिभाषित करता है। तो याद रखिएगा कार्य बराबर क्या होता है? F गुना S। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 1 जूल कार्य को परिभाषित करें। 1 जूल कार्य को परिभाषित करें। याद रखिएगा जैसे F मतलब क्या होता है? F मतलब फोर्स होता है, बल होता है। 1 न्यूटन का आपने बल लगाया। तथा S मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो S बराबर क्या? 1 मीटर। तो इसी को कहा जाएगा जूल। कार्य का मात्रक Nm, कार्य का जो मात्रक होगा वो 1 Nm मतलब न्यूटन मीटर या 1 जूल। तो इसी को कहा गया, मतलब 1 जूल कार्य को परिभाषित करें। जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो उसे 1 जूल कहते हैं। 1 जूल कहते हैं। और इसको याद रखिएगा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता में अंतर बताइए। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो देखिए, जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। और आयाम क्या होता है? देखिए आयाम क्या होता है? आयाम मतलब किसी माध्यम में ध्वनि एक ऊर्जा होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है संचारित होने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह संचारित होने के लिए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और आयाम क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। इसको नोट कर लीजिएगा। और आयाम क्या होती है? किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं, मतलब इसी को आयाम कहते हैं। ठीक है, इसी को आयाम कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप को ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। और ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। याद रखिएगा। और जो ध्वनि होती है एक ऊर्जा होती है। कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रखिएगा कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? याद रखिएगा जो ध्वनि होती है एक ऊर्जा होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। और सॉलिड में मतलब ठोस में सबसे इसकी स्पीड, जो ध्वनि की स्पीड है, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? ना सॉलिड पर होती है, मतलब ठोस पर होती है। उसके बाद स्पीड होती है लिक्विड पर, मतलब द्रव्य पर। उसके बाद होती है गैस में। याद रखिएगा इसके बाद होती है गैस में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। ध्वनि की जो साउंड की स्पीड है इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर लिखा गया है वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग
कितना है 346 मीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड है वायु में ध्वनि का वेग। देखिए टेम्परेचर पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। तो देखिए 0 डिग्री सी पर जो वायु की जो ध्वनि की स्पीड है वायु में वो 332 होता है, इसको याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग देखिए यहां पर 346 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और पानी में ध्वनि का वेग है यहां पर देखिए 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड। और लोहे में ध्वनि का वेग है 5950 मीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे ध्वनि सबसे तेज चलती है लोहे में मतलब ठोस में, उसके बाद पानी में मतलब लिक्विड में, उसके बाद गैस में मतलब वायु में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो लोहे में ध्वनि का वेग सबसे अधिक है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कंसर्ट हॉल की छतें वृत्ताकार क्यों होती है? कंसर्ट हॉल की छतें वृत्ताकार क्यों होती है? देखिए कंसर्ट हॉल की छतें वृत्ताकार इसलिए बनाई जाती है, कंसर्ट हॉल की छतें वृत्ताकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जिससे कि ध्वनि मतलब साउंड हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा।